हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय विद्यालय के अंदर, तो ये जो PYQ सीरीज है इसे आपको कंप्लीट करना ही होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसी को डिटेल्ड में हम सॉल्व कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज हम 41st क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो कि मैथ का क्वेश्चन होने वाला है, और यहां से हम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है उसको डिटेल्ड में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको रूल्स हमारे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे कि अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है तो आपको नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर के ही बैठना है। इसके अलावा जो आपको पढ़ाया जाए उसमें खुद के नोट्स बनाने हैं, जो क्वेश्चंस कराया जाए उसके सॉल्यूशंस खुद आपको लिखने हैं, करके देखने हैं क्वेश्चंस। वीडियो को देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ोगे उसका रिवीजन आपको करना है। क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना उन्हें आपको सॉल्व करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस डेली का होमवर्क डेली करना है। इसके अलावा वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस के साथ में देखना है। और इसके साथ साथ जो सिलेबस ट्रैकर सीट है, जो भी आप हमारे अगर बैचेस में इनरोल्ड हैं एप्लीकेशन के थ्रू या फिर यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस वो करने हैं। यानी कि जो आपको DPP दी जाती है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसको भी सॉल्व करना है। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले आप पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करें। और अगर आप हमारे कुछ टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको काफी कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो चलिए, लास्ट हमने जो हमारा 40 वाला क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस किया था, करेक्ट। अब ये हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 41st। यानी कि ये जो 41st क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। यहां पे लिखा हुआ है इफ a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस b माइनस c ब्रैकेट क्लोज -3 देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार मुझे करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है या फिर कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करने की कोशिश करोगे ना तो आप यहाँ पे स्टक हो जाओगे, राइट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ आएगी कि एक्चुअल में हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए अगर हम क्वेश्चन को देखें तो बहुत ही क्लियरली आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें दी हुई है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस c², यानी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस c² की जो वैल्यू है वो इक्वल है। किसके इक्वल है भाई, ये इक्वल है 2, राइट, ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी और फिर -3 के। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है 2a माइनस 3b प्लस 4c। हमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी माइनस सी और फिर -3, 2a माइनस 3b प्लस 4c, 2a माइनस 3b और प्लस 4c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है जी। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये सबसे पहले आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो किस तरीके की होनी चाहिए। सबसे पहले ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, करेक्ट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। देखिए a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू, अब इसको हम 2 में a का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2a होगा माइनस 2b माइनस 2c और माइनस का 3। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम इस तरफ कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल, a² प्लस b² प्लस c², ये माइनस का 2a होगा, करेक्ट,
और ये जब इधर आएगा तो प्लस का 2b होगा और फिर प्लस का 2c होगा और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या आप यहां तक जो क्वेश्चन है उसको समझ पा रहे हो? ये 2a माइनस b और माइनस c, यहां तक आपको समझ आया है क्या? चलिए अब ये जो 3 है ना, इसको कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। देखिए कैसे। अब देखिए a स्क्वायर, ए वाले टर्म्स को एक साथ रखो, माइनस 2a राइट प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस ये जो 3 लिखा हुआ है, 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार लिख देता हूं मैं। इससे क्या होगा, यहां पे अगर हम इस 1 को ए माइनस इसको ऐसे लिख दें, ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1, करेक्ट। तो ये एक हमारे पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यहां पे दिख रहा होगा। इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 राइट। यहां भी देखिए, फिर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अगर आपको इतनी बातें समझ आ रही हैं तो क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाओगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। चलिए अब लिख दीजिए यहां पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे, वो कुछ इस तरीके से होगा कि a माइनस इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये जो टर्म और ये जो टर्म है, इन सबका जो सम है वो क्या है? 0 है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस 1 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से c स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू जो आएगी वो माइनस 1 आएगी। a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो चलिए a की वैल्यू 1 है, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू है माइनस 1, ठीक है, प्लस 4 इंटू माइनस 1। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस का 4, तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4 इट मीन्स 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो ऑप्शन में हमें देखना होगा कि 1 कहां दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो समझ आ रही होगी किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आपको देखना है, और क्वेश्चन सबसे पहले ना, सबसे अच्छी आदत क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। भाई जो लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते ना, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनको क्वेश्चंस नहीं बनते। तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है? आपको यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है? द एजेस ऑफ राजू एंड रमन आर इन द रेशियो 5:8. 5:8. If Raju was 5 years older and Raman 4 years younger, the age of Raju would have been same as that Raman. What is the age of Raju? हमें इस क्वेश्चन में राजू की एज बतानी है। किसकी एज बतानी है? राजू की एज हमें बतानी है। देखिए
क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहां पे लिखा हुआ है 5 years ओल्डर और रेशियो दिया हुआ है 5:8। तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहां पे राजू वॉज 5 years ओल्डर देन रमन। यहां पे दो लोग हैं, राजू और रमन। राजू और रमन अगर ऐसा दिया हुआ है राजू और रमन, तो हम कुछ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो राजू और राजू वॉज 5 years ओल्डर देन रमन, रमन से वो 5 साल बड़ा है और वो 4 साल छोटा है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, अगर हम x मानते हैं, रेशियोज जो दिए हुए हैं ये 5:8 है, तो हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, 5x, ठीक है, और ये क्या है, 5 साल बड़ा है, तो +5, 5x + 5। इसी तरीके से रमन 4 years यंगर, तो इसका रेशियो 8x है और 4 साल छोटा है, तो ये 4 years हो गया। सेम एज द रमन, अच्छा, द एज ऑफ राजू एंड वुड हैव बी द सेम दैट द रमन, मतलब सेम होने वाला है। मतलब मैं ये अगर इनके रेशियोज को देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/1 सेम होने वाला, कुछ भी रख सकते हो, यहां पे सेम बोला है इसलिए। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 5x + 5 = 8x - 4, करेक्ट। अब 5x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस का 5x, फिर 5 - 4, तो यहां पे हो जाएगा 3x = यहां पे 5 इधर तरफ जाएगा, सॉरी 4 इधर आएगा तो प्लस का होगा ना, तो 9 होगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/3, 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज एज ऑफ राजू। राजू की हमसे क्या पूछी है, एज पूछी गई है। तो आप देख सकते हो कि राजू को हमने 5x, राइट, तो 5 मल्टीप्लाइड x की वैल्यू कितनी आई है, यहां पे 3 आई है, करेक्ट। तो 5 × 3, आंसर क्या हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, तो ये 15 ईयर्स आ जाएगा यहां पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या होगा। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 3। मतलब कि 2 डिजिट्स का जो नंबर है ना, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड रिजल्टिंग नंबर एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। ओके, इस क्वेश्चन को है ना, या तो आप इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के सॉल्व करो कंप्लीटली। चूंकि हमारे पास में क्वेश्चंस, आपके आंसर्स आने चाहिए क्वेश्चंस का, तो ऑप्शंस के थ्रू भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, ध्यान दीजिए कि ऑप्शन के थ्रू आंसर्स हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं जी। ध्यान से आप देखिए कि ऑप्शन के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। अगर इस क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखोगे 43 वाले क्वेश्चंस को, तो देखिए मैं ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। सो यहां पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। देखिए यहां पे आंसर्स में आपके 2 डिजिट्स नंबर दिए हुए हैं, 58, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहे हैं कि जो उनका डिफरेंस है वो कितना है, 2 डिजिट नंबर इज 3। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि 2 डिजिट्स के नंबर का डिफरेंस कितना है। तो इसके बीच का डिफरेंस देखो, सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस एक बार आप चेक करो। 9 और 3 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, 4 और 7 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, 6 और 9 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, 5 और 8 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। भैया ये जो कंडीशन है वो तो सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगली कंडीशन हम पढ़ते हैं, इफ द डिजिट्स,
आर इंटरचेंज, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, चलिए फर्स्ट वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 58, 58 को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 85 होगा। क्या होगा 85 होगा। एंड द रिजल्टिंग नंबर्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो भी हमारा रिजल्टिंग नंबर होगा तो उसका जो ओरिजिनल नंबर है उसको क्या मिल रहा है 143 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 143 मिल रहा है भाई। तो चलिए भाई इसको प्लस करके हम देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 होगा 13 और कैरी 1 हो जाएगा, 8 और 6 14, 143। इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप बोलते हो सर ये वाला क्यों नहीं होगा, देखिए 47 है, इसके नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 74, ये क्या हो जाएगा 1 और यहां पे 1 करेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएंगे 121, ये नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी प्लस करके देख लो इंटरचेंज करके, तो जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें स्मार्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका जो दिमाग है तुरंत क्लिक करना चाहिए। अगर आपने ध्यान से पढ़ाई करी है तो आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन तो सैनिक स्कूल में ही मैंने बहुत कराए हैं आपको। अगर आप हमारे पैड स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता है कि सैनिक स्कूल के बैचेस में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस खूब करे हैं। करेक्ट, देखिए 44 वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस में यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। करेक्ट, और माइनस 2ab तो माइनस 2ab यानी कि 2 होगा, माइनस 2ab यानी कि 2 हो जाएगा माइनस का, और प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। अगर हम देखें यहां पे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जो 2 है जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36 और 2 38 हो जाएगा। अब यहां पे फिर से हम बोथ साइड क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं। फिर से हम क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस हमें देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो इसके क्या मायने होंगे। अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे भाई तो ये जो नंबर होगा बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर ये स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, और 38 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी 2ab करेंगे 2 मिलेगा हमें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 38 का स्क्वायर होगा। सबसे पहले तो इसको हम करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 होगा इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 38 मल्टीप्लाइड बाय 38। अब यहां से जो 2 बचा, जैसे इसमें 2 बचा था तो यहां पे प्लस का 2 था और जब इधर आएगा तो ये माइनस का 2 होगा। यानी कि हमें बस इसको सॉल्व करके देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो 38 का 38 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा 1444 माइनस 2, तो हो जाएगा 1442 1442, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए मैं बहुत ही शॉर्टकट कर रहा हूं, यहां पे बोथ साइड स्क्वायरिंग हुआ है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको पता है यार कि ये जो है इसका स्क्वायर यानी कि ये हो गया। अब यहां से 2 निकलेगा 2ab का, उस तरफ ले जाएंगे माइनस का 2 होगा। 38 का स्क्वायर किया 1444 1444 माइनस 2 1442 आंसर होगा इसका। चलिए जी अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में
कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 45 वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि इफ वन ऑफ द फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड स्क्वायर इज x प्लस वाई माइनस जेड, देन अदर फैक्टर इसके क्या होंगे, ये आपको बताना है कि इसके जो अदर फैक्टर होंगे वो क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में कॉमन ले एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को अगर हम कुछ इस तरीके से, अच्छा वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस माइनस का जेड स्क्वायर, राइट। चलिए ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो दिख रहा है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम आसानी से यहां पे लिख सकते हैं कि y माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो y माइनस जेड का स्क्वायर हो गया। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो x स्क्वायर है और यहां पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा a हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा b हो गया। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहां पे देखिए अगर हम a प्लस बी करते हैं, अगर a प्लस बी करते हैं तो ये हो जाएगा a यहां पे होगा ब्रैकेट में a यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y प्लस जेड, तो प्लस y, a प्लस बी हो गया ये। अब a माइनस बी यानी कि a माइनस y और प्लस जेड, ये होगा। तो ये हमारे ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो सही है। ये देखिए पहले इसको लिख लीजिए। तो इसमें अब क्या देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। 45 में जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। अब हम आ जाते हैं 46 वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 46 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में आपसे क्या पूछा गया है। जब आप किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो ना, तो आपको आपकी अप्रोच समझ आती है यार एक्चुअल में इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मेरे दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है। ये होता है जब हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं क्वेश्चन आ रहे अब तो सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। 8, 15 और 20 में पूछा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। 8, 15 और 20। तो 8 का, 15 का और 20 का सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना होगा? एलसीएम फाइंड आउट करना होगा 8, 15 और 20 का। फिर हम देखेंगे कि क्या होगा इसमें, हमें आंसर, इसका सही आंसर क्या हो। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर
विच इज स्क्वायर नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है। देखिए अच्छा ये भी देखिए, ये 30 का स्क्वायर है, ये हमारा 40 का स्क्वायर है, ये हमारा 50 का स्क्वायर है, और ये भी हमारा 6 इसका भी 60 का स्क्वायर है। यानी कि सारे नंबर तो स्क्वायर है, बट हमें ये चेक करना है कि वो डिविजिबल 8 से, 15 से और 20 से भी होना चाहिए, राइट। तो क्या ये नंबर हमारा जो है 900, जो 900 नंबर है, कि ये जो 900 का जो नंबर है वो हमारा डिविजिबल है क्या, ये हमें चेक करना है। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है 1 2 3 सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर में देखिए 900, 1600, 2500 और 3600 दिया हुआ है, राइट। तो हमें 8, 15 और 20 का 8, 15 और 20 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो चलिए 8, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करिए। 8, 15 और 20 का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उसे देखिए। 8, 15 और 20 एलसीएम फाइंड आउट करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले बड़े नंबर को देखिए, बड़े नंबर क्या 20 8 से डिविजिबल है? अगर हम 20 को देखते हैं, शॉर्टकट देखिए एलसीएम निकालने का। 20 8 से डिविजिबल है नहीं, 15 से डिविजिबल है नहीं, केवल 20 से। अब इसका अगला लेते हैं 40 8 से डिविजिबल है लेकिन 15 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें ऐसा भी नंबर चाहिए जो कि 15 से भी डिविजिबल हो। क्या 60 होगा क्या? 60 8 से फिर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 80 8 से हो जाएगा, 15 से नहीं होगा। 100 में प्रॉब्लम वही होगी। 120 यस, 120 क्या हमारा जो नंबर है वो 15 से डिविजिबल होगा। 120 इज द डिविजिबल बाय 15 और नॉट? डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम क्या होगा? 120। इसका एलसीएम क्या होगा? 120। लेकिन हम ये देखेंगे ऑप्शंस को चेक करेंगे, तो ऑप्शंस में हम देखेंगे कि 120 से कौन सा स्क्वायर डिविजिबल है, 120 से कौन सा डिविजिबल है, क्योंकि 120 हमारा ये आ गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम आ गया। अब हम ऑप्शंस को चेकआउट करेंगे। जब हम ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं तो ऑप्शन में सबसे पहले हमें दिखता है 900। तो 900 तो डिवाइड ही नहीं होगा 120 से, 1600 भी डिवाइड नहीं होगा, करेक्ट। तो 2500 भी नहीं होगा, 3600 होगा। तो अगर हम 3600 को डिवाइड कर दें 120 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। थर्टी बार में। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 47th वाले क्वेश्चन के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। 47th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे के सारे जो नंबर है, सॉरी 47th में देखो, ये क्यूब है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, और इस ये 2 to 5 दिया हुआ है। तो 2, 4, 6, 8, 10 किसके इक्वल में होगा, ये हमें इस सीरीज में फाइंड आउट करके बतानी है कि वो किसके इक्वल में होगा। बहुत सिंपल है। देखिए इसको एक अप्रोच से सॉल्व करेंगे हम। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। अच्छा ये भी 2 इसमें से कॉमन ले लें, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा। ओके 1 2 3 4 5। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 225। बट हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है
वो किस चीज की फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 का, 4 का, 6 का, इन सब का क्यूब दिया हुआ है। 2 का क्यूब, क्यूब दिया कि स्क्वायर दिया हुआ है? 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ये हमें फाइंड आउट करना है। यहां से क्या कॉमन आ सकता है? यहां से अगर हम 2 का क्यूब कॉमन ले लूं तो सर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे 1 का क्यूब बचेगा, यहां पे 2 का क्यूब बचेगा, यहां पे 3 का क्यूब बचेगा, यहां पे 4 का क्यूब बचेगा और यहां पे 5 का क्यूब बचेगा। यहां पे 5 का क्यूब बचेगा। 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, इन सब की वैल्यू हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है? 225। कितनी दी हुई है? 225। तो यहां पे हम रख देंगे 225। 2 का क्यूब 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 225। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करने पर आंसर कितना आ रहा है? 1800। तो so option number C will be the correct answer. Option number C will be the correct answer. Option number C will be the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, राइट? देखिए 48 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आने लगेगा इस क्वेश्चन में कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। ये किसका क्यूब रूट है? 2 का। 3 डिजिट से पहले ठीक पॉइंट है, यहां भी 3 डिजिट से, ये क्यूब रूट है। तो ये किसका क्यूब है? 0.2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब रूट है? प्लस 0.7, 7 का है। अब ये माइनस है, यहां पे क्यूब रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है भाई 5 का। तो 2 डिजिट से ठीक पहले 0.5 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.9 माइनस 0.5, आंसर 0.4। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा? 0.4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को देख करके आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूं यार नोटबुक और पेन पेपर के साथ में ही कोई भी वीडियोस देखें। आज के समय कैसा हो गया पता है? आज के समय ना ऐसा हो गया है कि अभी हम लोग 10th क्लासेस में भी मेंटोरशिप देते हैं, तो बहुत यूट्यूब पे कंटेंट पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या होता है, यार कर लूंगा, पेपर आ गए हैं बोर्ड एग्जाम्स के तो मैं कर लूंगा, बैठूंगा मैराथन कंप्लीट कर लूंगा। और आज टीचर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बच्चे सोचते हैं यार टीचर सर, इन सर की है ना मैराथन क्लासेस देख लूंगा मेरा काम हो जाएगा। भाई नहीं होगा। मैराथन आपके रिवीजन के लिए, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे ना तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है। और जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते, लिखते नहीं, उनको लगता है सब कुछ आ रहा, सब कुछ आ रहा, सब कुछ आ रहा, पता उनको आता जाता कुछ भी नहीं है। यही सच्चाई है। चलिए 49th वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ना 49th वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। 9/16 दिया हुआ है, तो ये तो स्क्वायर रूट में है, अंडर रूट में 9/16, तो 9 3 और ये 4, तो 3/4 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 0.0888, ठीक, ये क्या है? 2 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 2 का। 0.2 का क्यूब है, अभी हमने देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। और इसकी पावर कितनी है? 2/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये किसी भी नंबर के अगर पावर में 0 दिया हुआ है ना तो उसकी वैल्यू होती है 1। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? -1। सॉल्व कर लो आप। 3/4 प्लस
जीरो 0.2 का स्क्वायर हो गया यहां पे, 0.2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बचा, माइनस, आप सॉल्व करिए 3/4 प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 पॉइंट हटा देंगे तो 4/100 हो जाएगा। ओके ओके, लेकिन यहां पे माइनस का 2 है ना, करते हैं 3/4 प्लस हो जाएगा 4/100 -1। लेकिन एक चीज गड़बड़ कर दी हमने, क्या, यहां पे माइनस का 2/3 है, यहां पे क्या है माइनस का 2/3, ठीक है, तो यहां पे तो ये माइनस होगा, ठीक है, और यहां पे हम देखें तो ये माइनस इनवर्स हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो यहाँ पे इसके इनवर्स में -1 है, तो ये अपोजिट हो जाएगा नंबर, यानी कि ऐसा होगा 100/4 हो जाएगा। करेक्ट करेंगे तो 3/4 प्लस 100/4 -1, तो ये हो जाएगा 103/4 -1, 103/4 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 103 -4 यानी कि 99/4, 99/4, 99/4, it means what, 99/4, 99/4, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करोगे ना तो 99/4 ही आएगा, ठीक है, 96 और 3 99/4। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें अपनी अप्रोच रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 49। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करेंगे। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का ऐसा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? एक परफेक्ट स्क्वायर हो। फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, आप देखिए 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 999999। परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं 16, ये भी नहीं होगा, 64 ये भी नहीं होगा, 24 नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो नंबर है जिसमें कि 9801 लिखा हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट के माध्यम से कि आप मुझे बताओ कि ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है, वो किसका स्क्वायर है, ये जो नंबर है ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। चलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 51 होने वाला है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा 8, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका कंडीशन जो है वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट, अब इस ट्राइंगल में ये 2 3 5, राइट, तो सबसे पहले तो 2 3 और 5 यानी कि
अगर 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आएगा, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 और प्लस 9, 4 प्लस 9 25 बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। चेक करते हैं ना, ये तो होगा नहीं। 5 का स्क्वायर 25 और 49, 25 और 49, तो 9 का स्क्वायर 81, तो क्या 81 के इक्वल में आ रहा है क्या? 9 और 5 13 आ रहा है यार, 1 और ये 7, नहीं ये भी नहीं होगा हमारा। चलिए 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, क्या इन दोनों का स्क्वायर 121 हो रहा है क्या? 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, तो 36 और 81 कहीं से भी नहीं हो रहा, 7 और ये नहीं, जो बचा वाला यही आंसर होगा। इसमें करके देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। इसको अगर आप करोगे ना तो आ जाएगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है, करेक्ट। 289 होगा 17 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 289 इक्वल टू 289, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो चलिए 52 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आंसर्स आप साथ साथ देखते जाइएगा कि क्या आ रहा है यहां पे। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60025 square meter. A boy cycling along its boundary at 18 km per hour. How much time he will return to starting point? अच्छा, तो उसको रिटर्न होने में, वापस आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। देखिए स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर फील्ड का एरिया आपको दिया हुआ है। अब मैं मान लेता हूं कि स्क्वायर फील्ड है, यहां पे समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। स्क्वायर फील्ड का एरिया आपको दिया हुआ है। अब एक स्क्वायर फील्ड है, जहां पे भी जगह मिल रही है वहीं मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक स्क्वायर फील्ड है, इसका एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है जी? एरिया आपको दिया हुआ है और 60025, 60025। इसकी साइड का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, तो एक्स 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 और एक्स हमने मान लिया। अब बोल रहा है कि एक लड़का है जो कि इसकी बाउंड्री, क्या इसकी बाउंड्री पे 18 किलोमीटर पर आवर से, अब स्टार्टिंग पॉइंट से उसने मान लीजिए कि यहां से वो चलना, क्या इसकी बाउंड्री ये है, अब ये इसकी बाउंड्री पे चल रहा है लड़का, तो वापस आने में हाउ मच टाइम, उसको कितना समय लगेगा, उसको वापस आने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है उस क्वेश्चन के अंदर। चलिए सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। 60025, क्या ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? बिल्कुल स्क्वायर है ये नंबर। अब ये स्क्वायर किसका नंबर है? देखिए लास्ट में 25 है, 25 है, तो 5 तो आना ही आना है, ये तो कंफर्म है। क्लियर है? स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर हम टेबल को पढ़ते हैं, स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर हम टेबल को पढ़ते हैं, 24 और 25 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, 24 और 25 का मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे, 24 और 25 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 600 आ जाएगा, यानी कि 24 होगा, 245 होगा। एक साइड इसकी कितनी हो जाएगी? 245। हमें साइड मिल चुकी है, हमें साइड मिल चुकी है। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। अगर ये जो नंबर है 245 का स्क्वायर है, अब ये कैसे पता चला? मैंने देखा अगर 25 है तो 5 तो होगा ही होगा। अब 24 के जस्ट बाद वाला नंबर, अगर किसी यूनिट डिजिट के लास्ट में 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? उसके अगले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके। तो मैंने जज किया कि 24 का जो अगला नंबर होगा 25 में 24 का मल्टीप्लाई करने पर 600 आ रहा, मतलब कि 245 ही इसका स्क्वायर होगा। ये जो नंबर है 245 का ही स्क्वायर होगा।
साइड हमें मिल चुकी है। अब हमें बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर का पैरामीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का पैरामीटर। सो 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड हमारी 245 हो गई है, तो इसका पैरामीटर हमें क्लियर हो चुका है। पैरामीटर कितना जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर? 980, राइट, 980 ये पैरामीटर आ गया। स्क्वायर का पैरामीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें टाइम निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब ये 980 क्या आया? ये स्क्वायर मीटर, तो ये मीटर आ गया पैरामीटर, स्क्वायर मीटर। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कैसे होगा ये? देखिए 980 18 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ये किलोमीटर आवर में ना, किलोमीटर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करना होगा? 5/18 का। अगर मीटर पर सेकेंड में हो और उसको किलोमीटर में चेंज करना होगा तो 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहां पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या आया? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब 980 को डिवाइड कर दो 5 से, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 196 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 196। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। भाई यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक रूल आपको पता होगा कि अगर आप 9 देखें तो 9 की पावर 1 या 9 हो गई, 9 की पावर 2। अब देखिए 9 की पावर 1 अगर करते हैं तो 9 आएगा, और 9 की पावर 2 करते हैं तो 1 होगा। 9 की पावर अगर 3 करते हैं, राइट, तो 9 हो जाए। तो 1919 में से ही आ रहा है, तो 2 का अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं रिपीटेशन में, तो ठीक है। अब हम इसमें 4 का डिवाइड कर दें, 9 टू द पावर 9 टू द पावर लिखा हुआ है 201, 9 टू द पावर 201, 201 में अगर हम 4 का डिवाइड कर दें, जो कि रिपीटेशन होगा, सॉरी 201 का अगर हम 4 में डिवाइड कर दें तो 500 200 हो जाएगी। 50 बार में 1 एक बच गया, 1 बच गया, यानी कि 9 टू द पावर 1 बचा। 9 टू द पावर 1 यानी कि 9, 9 टू द पावर 1 यानी कि 9। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 4 से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा कि क्या होगा। जो बचा वाला नंबर है 4 से, यानी कि 200 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, लेकिन यहां पे 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस हम देंगे, राइट। चलिए 53 वाला क्वेश्चन हो गया है। अब हम 54th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या लिखा और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 54 वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 प्राइम नंबर दिए हुए हैं और असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं, और इनका फर्स्ट 3 नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इतना दिया हुआ है, और लास्ट 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन इतना दिया हुआ है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर अमंग दीज 4 नंबर्स, इसमें से सबसे
ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? एक चीज हमें समझ में आ रही है यार, असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर दिए हुए हैं, यानी कि एक बात तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। क्या क्लियर है भाई? हमें दो चीजों के बारे में बिल्कुल क्लियर कट पता है। अगर मान लेते हैं कि जो हमारे प्राइम नंबर है, जिसमें कि ए बी सी डी है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, जो फर्स्ट थ्री नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है वो 4455 है। अब जो लास्ट थ्री है यानी कि b मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू व्हाट? 1729। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर हम ऐसा नंबर देखें जो कि फैक्टर अगर हम निकालें 445 के, सॉरी 455 के और 1729 के, तो क्या होगा? तो हमें B और C यहां भी कॉमन है और B और C यहां भी कॉमन है। चलिए फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो हमें और आसानी होगी क्वेश्चन को जज करने में। 455 को, चूंकि प्राइम नंबर पता है ना क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं? खुद से डिवाइड होते हैं। ऐसे करते हैं 91। अब हम दूसरे नंबर पे लेते हैं 1729 में अगर हम एक चीज देखें तो हमें समझ आएगा, ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल तो है, राइट? जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 4 7। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 2 जा तो नहीं होगा, 13 1 जा ही होगा, तो 1 19 से करते हैं तो 1 हो जाएगा, राइट? अब हमें एक चीज समझ आ चुकी है। क्या आ चुकी है समझ? बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ आ चुकी है जी। क्या? 5 7 और 13 का मल्टीप्लिकेशन ये है, यानी कि 5 7 और 13 का मल्टीप्लिकेशन 4 5 5 है। इसी तरीके से 7 13 और 19, तो 7 13 और 19 का जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो 1729। हमें एक चीज समझ आ रही है सर, ए की जो वैल्यू है ना वो 5 है, डी की जो वैल्यू है ना वो 19 है, डी की वैल्यू 19 है। तो हमसे पूछा है कि इन प्राइम नंबर्स में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 19 है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर हमारा 19 है इनमें। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है 54th वाला, ये आपको समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 55 क्वेश्चंस के बारे में। फाइव वाला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मेक्स डिविजिबल बाय 345। सबसे पहले तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना हो। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा 9 9 9 9 4 टाइम्स, तो 9। क्या ये, सॉरी 4 डिजिट मेक्स डिविजिबल नहीं, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अच्छा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, वो कौन सा छोटा छोटा नंबर ऐड करें इस नंबर में कि वो 345 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है,
तो अब हम 345 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 345 8 बार में ले जाते हैं। 28 मल्टीप्लाइड बाय 345, 28 मल्टीप्लाइड बाय 345, टू 760, इसको माइनस कर दो। थ्री 39 आ रहा है। क्या आ रहा है? 339। इनका डिफरेंस चेक करो। 345 माइनस 339, इट विल बी 6। यानी कि अगर हम इसमें 6 को प्लस कर देते तो ये नंबर डिविजिबल बन जाता। 339 में अगर हम 6 को प्लस कर देते तो वही स्मॉलेस्ट नंबर था, जो 6 को प्लस कर देते तो क्या हो जाता, ये नंबर डिविजिबल बन जाता। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीटर 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 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56th वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी ब्रिक्स साइज 22 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन की वॉल दी हुई है मीटर में, और यहां पे थिकनेस दी हुई। सबसे पहले तो पूरे क्वेश्चंस को है ना सेंटीमीटर में चेंज करना होगा पूरे क्वेश्चन को, और कंस्ट्रक्शंस जो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/10 कर रहा है पार्ट ऑफ वॉल का 1/10 पार्ट। तो हाउ मेनी ब्रिक साइज 22 10 और 7, 22 10 और 7 आपको दिया हुआ है। 22 10 और 7 दिया हुआ है। ओके 22 10 और 7 दिया हुआ है ना। 22 10 और 7 ये ब्रिक्स का साइज है, और वॉल का साइज दिया हुआ है 33 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, हाइट भी दी हुई है इसकी 40 सेंटीमीटर। ये जो नंबर है ना दो, ये मीटर में है, इनको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। इनको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 100 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। किसका? 100 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। किसका? 100 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो कंस्ट्रक्शन है ना, इफ सैंड यूज्ड कंस्ट्रक्शंस ऑक्यूपाई 1/10 पार्ट ऑफ द वॉल का 1/10 पार्ट। अब ये वॉल जो है उसका 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट कंस्ट्रक्शन में 1/10 पार्ट, तो 1/10 पार्ट इसका ले लो। इन सबको सॉल्व कर डालो। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके अब ये 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
33 मल्टीप्लाइड बाय 35 इंटू 400, ठीक है, अपॉन 22 इंटू 7, 7 5 35, ठीक है। इसको सॉल्व करना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मैं बता देता हूं कि क्या आएगा। सॉल्व करने के बाद में 33 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 400, राइट, और फिर हम डिवाइड करेंगे 20, राइट, और 1/10 पार्ट बोला है ना, 1/10 पार्ट बोला है, तो 1/10 पार्ट का मतलब हुआ 9 इंटू 9। तो देखो इन सबको सॉल्व करने पे आएगा, इन सबको सॉल्व करने पे आएगा 3000, इन सबको है ना कैंसिल आउट करने पे आएगा 3000। अब ये 1/10 पार्ट बोला है, यानी कि 1/10 का मतलब क्या हुआ, एक भाग कम, यानी कि 9th पार्ट, तो 9 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। क्या बोला है 1/10 पार्ट, इफ सैंड यूजेस 1/10 पार्ट, अगर जो सैंड है 1/10 पार्ट में यूज हो रहा है तो बाकी एरिया हमारा कितना होगा 1/10 पार्ट, यानी कि 10 है, 10 में से 1 पार्ट यूज हो रहा है, कि 9 पार्ट है, तो 9 का हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहां पे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप एप्लीकेशन में हमें ये क्वेश्चन सेंड कर देना। अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है तो आप वहां भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। 1 to 1 57th वाला क्वेश्चन है, एन 8-faced फेयर डाई विथ नंबर 1 to 8 इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। 8 तो फेस है इसमें, तो इवन नंबर इसमें कितने होंगे, इवन नंबर 1 से लेके 8 में कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यानी कि 4 इवन नंबर होंगे। तो हमने लिख दिया यहां पे 4 इवन नंबर होंगे भाई, 4 इवन नंबर होंगे, ठीक है, इवन नंबर। और हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर हमारा कितना हो जाएगा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फिफ्टी 58th वाला क्वेश्चन देखिए, 58th वाला क्वेश्चन, द एजेस इन द ईयर्स, 50 मेंबर्स हैं जूनियर क्रिकेट टीम में, जिसमें कि ये दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि 15 और 16 एज ग्रुप के कितने लोगों का परसेंटेज क्या है। कितने लोग हैं पहले तो ये देखना होगा, 15 16, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गए हमारे 15 से 16 साल के, 15 और 16 एज, टोटल कितने हैं 18 है। अब नंबर ऑफ यहां पे लोग कितने, 50 इंटू 100 निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, 36% है। परसेंट क्या हो जाएगा 36%। परसेंटेज आपको पता है जो टोटल नंबर होता है उसको नीचे लिखते हैं, जितना भी आप के नंबर्स गेन हुए हैं उसको ऊपर रखते हैं और 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो परसेंटेज आपका आ जाता है। यहां भी हमने वही किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59।
द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 150 स्क्वायर मीटर एंड द पेरीमीटर इज 50 मीटर, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए एरिया दिया हुआ रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ आपको दी हुई है। क्या लेंथ इंटू ब्रेथ आपको दी हुई है। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है जी? 150 दिया हुआ है। इसके साथ में आपको पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी, 2l प्लस बी ये आपको दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। क्लियर है? तो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम l प्लस बी यहां से फाइंड आउट करेंगे तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी कि ऐसा नंबर यहां पे देखिए क्या बन गया इक्वेशन में, ऐसा नंबर जिसको प्लस करने पर 25 हो रहा है, l प्लस बी कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। और उनका मल्टीप्लीकेशन l इंटू बी कितना हो रहा है? 150 हो रहा है। हमें वो नंबर ढूंढना है। वो नंबर क्या होंगे? 10 और 15 होंगे। 10 और 15 होंगे। इससे क्या होगा? 10 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे 150 होगा, 10 और 15 को प्लस करोगे 25 होगा। अब इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2:3 या 3:2। सॉरी, आपका आंसर यही आना चाहिए 3:2। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। लेंथ और ब्रेथ, हम अभी क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन भी 60 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए आप। है A swimming pool is 260 meter long and 140 meter wide. If इतना एरिया पंप वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसका वाटर लेवल क्या होगा? ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, हाइट फाइंड आउट करना है तो डिवाइड करना होगा इसमें से। सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो 14600। चूंकि लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ, हाइट फाइंड आउट करना है तो 54600 डिवाइडेड बाय 260 मल्टीप्लाइड बाय 140, 2 जीरो से ये जीरो हमारे कैंसिल आउट हो गए। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? 26 से डिवाइड होगा क्या ये नंबर? 546 को डिवाइड करके देखो 14 से, बिल्कुल डिवाइड हो जा रहा है ये 39 बार में। 39/26 1.5। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 61th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 61st वाला, 61th क्या होता है? 61st होता है ना। व्हाट नंबर 23 to the power -3 be multiplied so that product become 69 to the power -1? 23 to the power 23 to the power 23 to the power -3 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि इनका जो प्रोडक्ट है 69 to the power -1 हो जाए?
ये तो आपको समझना होगा। देखिए, अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 69 टू द पावर -1 में डिवाइड कर देंगे 23 टू द पावर -3, 23 टू द पावर -3, राइट। चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, ये -3 है, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 23 इंटू 23 इंटू 23, ये -1 है, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 69। कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। तो 69 में डिवाइड करेंगे 23 का तो ये तो 3 हो जाएगा भाई। अब ये 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर 529 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 529 अपॉन 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये इनवर्स में था, नंबर ऊपर जाएगा, ये इनवर्स में था, नीचे आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है ये, ध्यान से देखिए, कॉपी के अंदर नोट डाउन भी करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं डिटेल्ड में आपको एक ही दो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, शॉर्टकट तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें लगाना है आपको बोर्ड मास रूल, और ये क्वेश्चन आपको बनना ही चाहिए, किसी भी हालत में ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सिक्स प्लस 3 9 होगा, सिक्स प्लस 3 9 इंटू 9 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1 प्लस 2 -2। तो सबसे पहले तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा, -1 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 2 -2, ये हो जाएगा हमारा 81। ये तो 0 हो गया। यहां पे हम 80 -1 अपॉन 3, 80 -1 अपॉन 3 हो, यस 80 -1 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा 200 समथिंग कुछ होगा क्या। सिक्स प्लस 3 इंटू ब्रैकेट पहले सॉल्व किया 9 आया, फिर 9 का 9 में मल्टीप्लिकेशन किया हमने 81 आ गया, 1/3 करना है पहले, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 6 प्लस 3 6 प्लस 3 इन 2 का साइन है क्या, 6 प्लस 3 इंटू द पावर -1 है क्या। ओके ओके ओके, इस क्वेश्चन में है कुछ मिस्टेक। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है
6+3, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। 6+3, क्वेश्चन ऐसा है, 6+3 इंटू 9 to the power -1 डिवाइडेड 3 to the power -1 प्लस 2 to the power -2, ऐसा है, 2 to the power -2 ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। इट विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो हो जाएगा 9 इंटू 1/9 डिवाइडेड 1/3 प्लस 1/4। इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 9/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/1 प्लस 1/4, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 1/4 तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 1 13/4। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन को करेक्ट करना है यहाँ पे। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ब्रैकेट में 6+3 राइट -9 to the power -1 डिवाइडेड 3 to the power -1 प्लस 2 to the power -2, ये क्वेश्चन है करेक्ट, ये क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 13/4 इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। हो जाती है मिस्टेक्स टाइपिंग में। चलिए 63 क्वेश्चन, 63rd नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। 63rd वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। पाइप कैन फिल, एक टंकी को 9 घंटे में फिल कर सकता है, लीक के कारण 10 घंटे लग रहे हैं। अगर टंकी फुल है तो कितने घंटे में वो टंकी खाली हो जाएगी? अगर टंकी फुल है इसका मतलब 9 इंटू 10, ये तो हो गया 90, 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90 हो चुका है। अब बोल रहा है लीक के कारण टंकी खाली हो रही है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 9 घंटे और 10 घंटे के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अगर इस 90 में हम 1 का डिवाइड करेंगे तो 90 आवर्स ही लगेगा उसको खाली होने में। कितना लगेगा? 90 घंटे लगेंगे उसको खाली होने में। एक पाइप, एक टंकी को 9 घंटे में फुल कर सकता है, लेकिन लीक के कारण उसको 10 घंटे लग रहे हैं। यानी कि लीक को अगर मिला दिया जाए तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, टोटल वर्क उसका कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। लेकिन अब उसको खाली होना है, तो चूंकि 1 यूनिट ही खाली हो पाएगी, 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 1 को डिवाइड कर दिया, 90 आवर्स लगेंगे। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए जी 64th वाले क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 2x to the power 2 to the power 2x minus 1 equal to a to the power x minus 3। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या हम ऑप्शंस के थ्रू ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल ट्राई कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू। अगर हम x की वैल्यू -2 रखेंगे, x की वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो क्या होगा? -2 यहां पे रखेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। -4 -5 हो जाएगा। 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा माइनस का। और यहां पे अगर हम करेंगे तो -2 अगर रखते हैं
तो a टू दी पावर -5 हो जाएगा, ऊपर करेंगे बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। 1 रखते हैं तो माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा। यहां अगर 1 रखते हैं तो -2, वो भी नहीं आएगा आंसर। 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 रखते हैं तो क्या होगा भाई, अगर यहां पे 2 रख देते हैं तो 4, 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहां पे अगर हम 2 रखते हैं तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 की पावर 1 हो जाएगी, है ना। 2 - 1 -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 8 = 8 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल ये x की वैल्यू सेटिस्फाइड है। LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर हम x पुट कर दे। देखिए यहां पे पुट किया मैंने, 8 = 8 आ जाएगा। आगे चलते हैं 65 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है। आई होप कि आप लोग अभी भी उसी जुनून के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जिस जुनून के साथ आपने स्टार्ट किया था। तो चलिए 5 टू द पावर 2p प्लस p प्लस 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 651 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2p और p तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3p, 5 टू द पावर 3p प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू 651। अब हम 1 को इधर से माइनस करेंगे तो 5 टू द पावर 3p इक्वल टू 650 होगा, 650 होगा। ये 5 की कितनी पावर इस पे जा सकती है, 5 की ये कितनी पावर इसमें जा सकती है, ये हमें यहां पे चेक करना होगा। तो 650 को अगर हम लिखना चाहें 5 टू द पावर 130 3p हो गई ना, 3p की वैल्यू ये होगी 3p इक्वल टू 5 की कितनी पावर होगी, 5 में 130 होगा नहीं, 5 5 सा 25, ये भी नहीं हो रहा है, 650 है ना, 100 इंटू 65 करेंगे तो भी नहीं होगा। 650 किसके टर्म में आएगा यार, किसी का स्क्वायर भी नहीं लग रहा है ये 650। ओके ओके 5 टू द पावर 5 इंटू 5 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 आ रहा है। अगर ये 625 होता, ऐसा लिख देंगे इसको 625 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 2, हो जाएगा 5 टू द पावर 6, तो हो जाएगा 5 टू द पावर 3p इक्वल टू 5 टू द पावर 6, करेक्ट। तो 3p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3p इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, a की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले तो 2p और p को प्लस किया, 3p आ गया, इसकी वैल्यू है 1, इसमें से 1 माइनस किया 650 आ गया। अब 650 को मैं जज करने लगा, 625 हमें पता है 5 टू द पावर 4 होती है, और ये जो 25 है 5 टू द पावर 2 होती है, तो 4 और 2 6 हो गया, 5 टू द पावर 6, यानी कि 3p की वैल्यू 6 आ गई, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया भाई। अब हम साइंस को सॉल्व करने वाले, करेक्ट, और साइंस मैं कराने वाला हूं फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर 1 घंटे से ऊपर का चला गया है और क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं।
41 से स्टार्ट किया था इस पार्ट में, राइट। चलिए क्वेश्चन अब 40 क्वेश्चन और करने हैं हमें, नहीं 66 से लेकर 100 तक करना है ना। तो 50-55 क्वेश्चन करने होंगे। लिखा है कि फॉर ईच क्वेश्चन फॉर पॉसिबल आंसर्स choices have been given out of which only one is correct. Select the correct answer and indicate the appropriate place in OMR answer sheet. सबसे पहले लिखा हुआ है consider the statement about chemical reaction. केमिकल रिएक्शन यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहले लिखा हुआ है यहां पे कि ड्यूरिंग रिएक्शन साउंड में भी प्रोड्यूस, ड्यूरिंग रिएक्शंस हीट में भी प्रोड्यूस बट नेवर एब्सॉर्ब, ड्यूरिंग रिएक्शन गैस इज ऑलवेज इवॉल्व, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड may have different color और फिजिकल स्टेट दैट रिएक्टेंट्स। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि साउंड प्रोड्यूस होता है क्या रिएक्शंस में? बिल्कुल नहीं। क्या? ओके, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, साउंड प्रोड्यूस तो होता है। अगर सोडियम जो है उसके ऊपर अगर सोडियम के साथ कोई रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन होगी, तो ब्लास्ट तो हो सकता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। एक कॉमन सेंस लगाओ, राइट। इसके अलावा रिएक्शन में, अच्छा, नेवर रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन हीट में भी प्रोड्यूस्ड बट नेवर ऑब्जॉर्ब, हीट प्रोड्यूस हो सकती है लेकिन ऑब्जॉर्ब नहीं हो सकती। गैस इवॉल्व होगी क्या? नहीं। और फोर्थ वाला ऑप्शन, इसमें से हमें ये वाला करेक्ट लग रहा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट करेक्ट लग रहा है, थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। 67 कंसीडर द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल। हमें एनिमल के एडेप्टिव फीचर्स को बताना है। थिक एंड वाइट फुर और लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, या स्लिपरी बॉडी हर एक एनिमल का तो है नहीं, लॉन्ग कॉर्ड एंड सॉफ्ट क्लाउज ये भी नहीं है। तो इसमें से दो ही ऑप्शंस करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि 68 वाला क्वेश्चन है। Select the correct statement with reference to soil. सोइल के रेफरेंस में करेक्ट ऑप्शंस आपको बताना है। किसके रेफरेंस में? सोइल के रेफरेंस में आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि लोमली सोइल कंटेन सैंड एंड क्ले ओनली, नहीं। और इन लोमी सोइल ऑफ percolation of water is very fast, ऐसा भी नहीं है। वेदरिंग इज वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन, बिल्कुल भी नहीं कि वेदरिंग बहुत फास्ट होगा। टॉप सोइल कंटेंट मैक्सिमम अमाउंट, यस। जो टॉप सोइल है, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में सबसे ऊपरी जो परत होती है मिट्टी की, उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो खेत बनाए जाते हैं सीढ़ीदार बनाए जाते हैं, ताकि जो ऊपरी परत अगर बारिश के कटाव के कारण अगर जाए तो ह्यूमस बना रहे, कम नुकसान हो। तो ये जो है वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हैज पुट अ ड्रॉप डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट एंड स्ट्रिप्ड ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, देन स्ट्रिप्स रेड लिटमस पेपर। हिज ऑब्जर्वेशन मस्ट, उसके ऑब्जर्वेशन मस्ट बी क्या होंगे? ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड एंड रेड टर्न्स ब्लू। क्या जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में हो गया है या फिर रेड लिटमस पेपर ब्लू में? नो चेंजेस इन ब्लू लिटमस पेपर बट रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। आपको भी पता है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे उसका जो ड्रॉप है उसको डाइल्यूट, उसका जो सॉल्यूशन है, ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड देन स्ट्रिप्स ऑफ रेड लिटमस पेपर। देखिए ब्लू लिटमस पेपर में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप को डाइल्यूट करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन
रेड लिटमस पेपर में जब हम करते हैं तो वो चेंज होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। नो चेंजेस इन द ब्लू लिटमस पेपर बट रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। चलिए आगे चलते हैं 70 वाले क्वेश्चन पे। हमें इसको बताना है, ये फूड चेन की करेक्शंस है। अब फूड चेन आपको भी पता है क्या होता है। जैसे ग्रास को अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस फूड चेन में मुझे ये बताइए कि ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, ये भी करेक्ट है। ये फ्रॉग तो नहीं, ये बी वाला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंसेक्ट्स को कौन खाएगा। इंसेक्ट्स को खाते हैं जो हमारे मेढक होते हैं, फ्रॉग, राइट। तो ये वाला ऑप्शन स्नेक तो होगा नहीं, यानी कि ये जो फ्रॉग है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहां तक में इन दोनों में से हमारे कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, ईगल बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वही करेक्ट फूड चेन है। ग्रास, देन इंसेक्ट्स, देन फ्रॉग, देन स्नेक, देन ईगल। तो इट विल बी द करेक्ट फूड चेन। चलिए ये कंपोनेंट हो गए फूड चेन के। अब हम बात करते हैं 71 वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से करेक्ट कौन सी है। कॉटन एंड मस्टर्ड बोथ आर खरीफ फसल। खरीफ की फसल क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि खरीफ की फसल क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो खरीफ की फसल है उसमें जो राइस है उसको उगाया जाता है। इसके अलावा खरीफ की फसल में मेज उगाया जाता है, पर्ल उगाए जाते हैं। ये अलग अलग जो मिलेट्स हैं वो उगाई जाती हैं खरीफ की फसल में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में नेक्स्ट मस्टर्ड आर बोथ लिखा है। मस्टर्ड नहीं, कॉटन एंड मस्टर्ड बोथ आर रबी फसल्स नहीं। रबी की फसल जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप एंड मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप। बिल्कुल करेक्ट। कॉटन जो है वो खरीफ की फसल है, मस्टर्ड जो है वो रबी की फसल है, राइट, रबी क्रॉप है। कॉटन इज अ रबी क्रॉप, मस्टर्ड इज अ खरीफ क्रॉप। नो, कॉटन, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट है। जो कॉटन है वो खरीफ की फसल है और जो मस्टर्ड है वो रबी की फसल है, रबी की फसल है, राइट। रबी की फसल में वीट वगैरह जैसे गेहूं होता है ना, गेहूं। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगर बात होती है आपको रबी की फसल, तो रबी की फसल, रबी मतलब सूरज, धूप की जरूरत जिसमें ज्यादा होती है, उसमें क्या होगा, गेहूं होगा, सरसों होंगे। तो ये मस्टर्ड जो होगा वो रबी की फसल है। अब खरीफ, खरीफ में क्या हो जाता है, खरीफ में जैसे कॉटन, ठंडी थोड़ी रहेगी, सॉरी, खरीफ की फसल में आपको हाँ, खरीफ की फसल में कॉटन वगैरह आएगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मिलेट्स जो होते हैं वो उगाए जाते हैं, ये खरीफ की फसल होती है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किस तरीके से होती है। भाई जो लोग गांव किसानों से होंगे वो इसके आंसर्स को बहुत आसानी से देंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे कि सर सबसे पहले तो क्रॉप रोटेशन होता है, क्रॉप रोटेशन होता है। उसके बाद फील्ड फैलो होगा, उसके बाद उसमें क्या होती है, मेन्योर और फर्टिलाइजर एड करे जाएंगे, उसके बाद जुताई होगी उसकी, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे द प्रैक्टिस प्रोसेस विच एड न्यूट्रिशियंस टू द सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिशियंस में एड करने की प्रोसेस क्या होती है। न्यूट्रिशियंस अगर एड करना है आपको सॉइल के अंदर तो सबसे पहले क्रॉप का रोटेशन करना होगा, क्रॉप का रोटेशन करने के बाद फील्ड फैलो करना होगा और इसके बाद हमें उसके अंदर मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ comprises one elements of compound or one mixtures। अच्छा, मिक्सचर्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड हमें बताना है। वन एलिमेंट्स, वन कंपाउंड और वन मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट्स
क्या होते हैं, जो कि अलग अलग नहीं टूट सकते। नॉट ब्रोकन डाउन द सिंपलर सब्सटेंस में जो टूट नहीं सकते वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं एलिमेंट्स, राइट। और अगर हम जैसे एग्जांपल्स लें एलिमेंट्स के, तो आप कह सकते हो सर एलिमेंट्स में हमारे गोल्ड हो गए, गोल्ड के अलावा हमारा सिल्वर हो गया, ये हमारे काउंट होते हैं एलिमेंट्स के अंदर, राइट। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो एक या एक से ज्यादा, जो कंपाउंड इज सब्सटेंस कंस्टिट्यूटिंग एटम ऑफ मोर एंड वन एलिमेंट हेल्ड टुगेदर, जैसे एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और मिक्सचर आपको पता है, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि मिक्सचर्स का मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। तो आप यहां पे देखेंगे अगर ऑप्शंस में, तो इसमें सबसे मोस्ट करेक्ट ऑप्शंस अगर आपको देखेंगे तो ये होगा, सबसे पहले तो एक आपका गोल्ड हो गया जो कि आपका एक एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड और एयर दिया हुआ है, तो ये हमारे कंपाउंड और मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो एयर हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया। चलिए 74th वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्टिकल डिवाइसेस यहां पे देखिए 74th वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 74th वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑप्टिकल डिवाइसेस मिरर या लेंसेस कैन फॉर्म रियल real diminished dimensions यार dimensed real dimensed as well as real enlarged images of an object on the screen places on the same side as the object the optical device is। क्या होगा ऑप्टिकल डिवाइस, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा या फिर कॉनकेव मिरर होगा, या फिर आइदर कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर, या फिर आइदर कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंसेस। क्या होंगे इन चार ऑप्शंस में से, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं वो क्या होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर वे मिरर होते हैं जिनकी इमेजेस सेम साइड पे फॉर्म नहीं होती है। क्या होती है, सेम साइड पे उनकी इमेजेस नहीं बनती है। तो आप यहां पे देखोगे कि मिरर का तो है नहीं यहां पे। अब हम यहां पे देखेंगे ऑप्टिकल डिवाइस वो हमारी क्या होगी, वो होगी अगर आप देखोगे कि प्लेस्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट फॉर्म द इमेजेस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, लेकिन जो कॉनकेव मिरर है वो कभी इरेक्ट इमेजेस को सेम साइड पे नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस ओनली होगा। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस ओनली, मिरर नहीं, कॉन्वेक्स लेंस, केवल कॉन्वेक्स लेंस करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 75 वाले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन पर पर्सन पर डे मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर देखा जाए तो पर पर्सन के हिसाब से जो यूनाइटेड नेशंस के रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से 50 लीटर का मिनिमम है। क्या है, 50 लीटर। तो 50 लीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 76 होने वाला है। इसमें एक इमेज दी हुई है करेक्ट। ये इमेज आप देखिए ध्यान से, ये जो इमेज है इसको ध्यान से देखिए आप, एक सेकेंड इसको ध्यान से देखिए, फिर मैं इसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू कराता हूं। आप 2 मिनट वेट करिए, ओके।
बताइए क्या होगा? बी का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रही है। Two planes mirror A and B are placed the right places on the 30 degree on the falls. The mirror after reflections were reflected from the mirror would be. तो यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं 60 will be the right answer. 60 होगा, 30 और 30 60, यहाँ पे देखिए 60 फिर 60 होगा करेक्ट। ठीक है, तो 60 will be the correct answer, ऑप्शन नंबर बी। 77th वाले क्वेश्चन को देखिए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द थ्री प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्रीजिंग ऑर्डर विथ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन। सूरज से कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर्स में, उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो वीनस होगा, फिर अर्थ होगा, फिर मार्स। तो वीनस, अर्थ और मार्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, वीनस, अर्थ और मार्स। द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम विच हैज नो सैटेलाइट इट्स और ओन, जिसके पास में अपनी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है, तो कौन सा है? मार्स पे आपको पता है लोग नेपच्यून, यूरेनस और वीनस। वीनस विल बी द करेक्ट, राइट। अब यहां पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है रिचर स्केल का, जो कि मेजर किया जाता है। किस चीज को मेजर करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है? बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पता है ना आपको। 1934 में इसको डेवलप किया गया था। चार्ल्स एफ रीचर ने इसको डेवलप किया था। तो किस काम के लिए डेवलप किया था इसको? ये क्या करता है, जो लैंडस्लाइड्स होती है ना, उसकी इंटेंसिटी जो होती है उसको मेजर करने का काम करता है। लैंडस्लाइड की जो इंटेंसिटी होती है, लैंडस्लाइड भूस्खलन जिसको हम कहते हैं, भूकंप, उसको वो मेजर करने का यूज करने का, इंटेंसिटी को बताता है। क्वेश्चन ये है कि 4 पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग ऑन द सरफेस S1, S2, S3, S4 shown figure and which is the angle of incidence of equal to the angle of reflection। यहां पे दिया हुआ इमेज, यस, ये सरफेस दिए हुए हैं। S1, S2, S3, S4। रिफ्लेक्शन किस पे होगा आपको पता है यार, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसी से रिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके की सरफेस से। इस तरीके की सरफेस पे, इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, ये वाला करेक्ट है। अब हम बात करते हैं 81th वाले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है 81 वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो, द मेथड used to obtain solid copper sulfate from the copper sulfate sodium। सॉलिड कॉपर सल्फेट को हमें कॉपर सल्फेट से निकालना है, उसके सॉल्यूशन से निकालना है। तो क्या करेंगे? कंडेंसेशन होगी, डिकेंटेशन होगी, या फिर सेडिमेंटेशन या फिर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की टेक्निक से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Combinations of features observed in grass is taproot and reticulated venations, या फिर fiber roots and parallel venations। वेनेशन पैरेलल वेनेशंस, या फिर टैप रूट या पैरेलल वेनेशंस, या फिर फाइबर रूट्स एंड रेक्टिकुलेट वेनेशंस। तो इसमें हमें बताना है 82 वाले में कि क्या होगा। तो आप कह सकते हो यार पैरेलल वेनेशंस और फाइबर रूट्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। चलिए 83 वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।
द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस यूज्ड बाय ब्रीड मोल्ड एंड मशरूम एंड ईस्ट। ये हमारा बायो से रिलेटेड टॉपिक है। तो करेक्ट जो कॉम्बिनेशन होगा, नहीं, सेप्रोफेटिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। चलिए 84th वाले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज मोर देन 10 ऑर्गन, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑर्गन दैट डज नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शंस। तो कोई भी 3 ऐसे फंक्शंस को हमें बताना है जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि डू नॉट कैरी आउट द डाइजेस्टिव फंक्शंस में वो कैरी आउट नहीं करते हैं। वो कौन से हैं वो आपको बताना है। कैविटी तो करता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। चलिए 85th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कंसीडर द एडिबल प्लांट्स। एडिबल प्लांट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ब्रिंजल, बनाना, लेडी फिंगर एंड पंपकिन। आउट ऑफ दीज हैव पेयर प्लांट्स हैविंग 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। इसमें 2 या 2 से ज्यादा एडिबल पार्ट्स हैं, उसके बारे में पूछा है। दो या 2 से ज्यादा एडिबल पार्ट्स हैं, किसमें है? तो वो है आपके बनाना और पंपकिन। सो बनाना एंड पंपकिन। सो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 86 वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ फैल्कन इज 320 किलोमीटर पर आवर एंड करेक्ट मेथड टू एक्सप्रेसिंग द स्पीड यूजिंग द करेक्ट सिंबल ऑफ डिस्टेंस। यार किलोमीटर पर आवर, यस किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। एक बस जो है वो मूव करती है 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट्स एंड देन स्पीड ऑफ द नेक्स्ट 54 किलोमीटर पर आवर इज 20 मिनट्स, देन टोटल कवर डिस्टेंस बाय द बस। तो बस द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए 36 मिनट्स, पहले 36 मिनट्स किलोमीटर पर आवर्स एंड द टोटल कवर्ड इन द बस। पहले 36 किलोमीटर फिर 54 किलोमीटर, 36 और 54 है ना, यही है ना, 36 और 54। तो 36 किलोमीटर 20/60 कर देंगे मिनट पर। उसके लिए किलोमीटर पर आवर है तो ये चेंज कर दिया हमने 60 मिनट के हिसाब से। और फिर अगला जो 54 है उसमें भी 20/60। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/3 हो गया, ये भी हो गया 1/3, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 ये हो गया प्लस अब 18 ही हो गया। 12 + 18 8 मीन्स 36। तो नहीं यार 30, तो 30 किलोमीटर आएगा ये। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है और कॉपर वायर है। ऑन करंट थ्रू द बल्ब स्टार्टेड ग्लोइंग, वी ऑब्जर्व वायर ए बी बिकम रेड हॉट, बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक फ्यूज, या फिर बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक फ्यूज इन मेटल इमीडिएटली, या फिर डिफ्लेक्ट्स कंपास निडल प्लेस नियर इट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है।
Sometimes athletes suffer from the muscle cramps. It's due to anaerobic respirations in which glucose is converted to lactic acid. लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मसल क्रैम्प्स होते हैं ना, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशंस व्हिच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड ओनली। जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, दैट्स व्हाई क्रैम्प्स होते हैं। अब हम बात करते हैं 90 वाले क्वेश्चन के बारे में। In human bodies, exchange of gases between blood and tissues and absorption of nutrients take place in the हार्ट या कैपिलरीज या आर्टरीज या वेनस कैपिलरीज। ब्रायोफिल्म्स कैन प्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स या फ्लावर्स, रूट्स या फिर स्टेम। लीव्स। Besides sunlight, plants also need following for the photosynthesis: क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम बात हैं सिल्क वॉर्म्स सेक्रेट्स फाइबर विच इज मेड ऑफ प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोस या फिर स्टार्च और सेलुलोस। सिल्क वॉर्म विच मेड प्रोटीन से बने होते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली। अ कॉपर प्लेट वुड फील cold as compared to the wooden table on the winter morning due to the reason that copper plate। देखिए बोल रहे हैं कि जो कॉपर प्लेट होती है ना वो ज्यादा आपको ठंडी नजर आती है इवन की जो वुडन की टेबल होती है उसके कंपेयर में ठंड के दिनों में। ऐसा किस वजह से होता है ये आपको बताना है, राइट। तो क्या होता है इसमें, देखिए इसका जो आंसर है ना बहुत ही सिंपल है। क्या है, देखिए वो क्या करता है, जो मेटल की डेंसिटी होती है ना वो ज्यादा होती है वुड की अपेक्षा। इट्स मेड फ्रॉम द मेटल whose density is more than the wood। वुड की डेंसिटी से ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा कोल्ड होता है। अब हम 95th वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट या फिर प्लांट्स और एनिमल बोथ, या फिर रीड ऑफ एक्सेस वाटर ओनली, या फिर सेक्रेशंस इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि वो केवल और केवल एनिमल्स और प्लांट्स में ही पॉसिबल है, तो ये दोनों चीजें हमने ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस विच ऑफ द प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर, या फिर रिलीज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, receive water from the soil through roots, या receive water from the atmosphere for photosynthesis। Release water vapor in the atmosphere, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को रिलीज करते हैं। Select pair of contact force from the following। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा muscular forces and frictional forces। A water tank has 4 taps A, B, C, D as shown. If the tank is fully filled with water and taps are opened simultaneously, the water will flow with the same pressure from the tap। देखिए क्या बोल रहा है कि ये सेम टैप से वो प्रेशर फिल होगा क्या, ऑप्शन सी और डी, केवल ऑप्शन सी और डी। क्यों, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पे है। देखिए सेम डिस्टेंस पे, और ये क्या है, ये डिफरेंट डिस्टेंस पे है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कंसीडर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन। अब ये यहाँ पे कॉपर प्लेट दी हुई है और यहाँ पे कॉपर प्लेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया हुआ, तो हमें एक्सपेरिमेंटल प्लेट्स बतानी है। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। आफ्टर पासिंग करंट
करंट अबाउट द 15 मिनट्स इट्स ऑब्जर्व दैट, अगर 15 मिनट तक करंट पास होगी तो क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? इसमें क्या होगा? जो कॉपर है वो ट्रांसफर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उससे नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आफ्टर करंट फॉर 15 मिनट्स, और क्या ऑब्जर्व होगा? कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये 100th वाला क्वेश्चन। Select from the following gas where increased concentrations in the environment may cause global warming। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है वो क्या है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए, गैस वेर इंक्रीज्ड, जो इन्वायरमेंट में कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है। जो हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ओके, आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट, आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें कि नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट लगता है तो आप हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हो, राइट? अपने डाउट्स को भी आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू so much।